आज के टाइम पे हर किसी को बग बाउंटी के बारे में सुनने को मिलता है। हैक करके पैसे कमाओ, लैपटॉप से घर बैठे अर्निंग करो, कंपनीज खुद बग्स ढूंढने का पैसा देती हैं और ऑनेस्टली ये सब पॉसिबल है। लेकिन एक चीज जो सोशल मीडिया यूजुअली नहीं बताता, इस फील्ड की रियलिटी। कोई नहीं बताता कि पहला वैलिड बग आने में कितना टाइम लग सकता है, कितनी रिपोर्ट्स रिजेक्ट होती हैं, कितना कंपटीशन है और कितना पेशेंस एक्चुअल में रिक्वायर्ड होता है। हाय, आई एम पावली शर्मा और आज हम बात करेंगे कि जो लोग रिवॉर्ड और सक्सेस स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं उसके पीछे कितने महीनों और कितने सालों की मेहनत और फेलियर्स होते हैं। और इसीलिए ये रोड मैप सिर्फ टूल्स लिस्ट या फिर अर्न मनी गाइड नहीं है, ये एक ऑनेस्ट बिगिनर रोड मैप है जहां मैं आपको सिर्फ क्या सीखना है ये नहीं, बल्कि ये भी बताऊंगी कि किस ऑर्डर में सीखना है, क्या जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, क्या अवॉइड करना है और इस फील्ड की हार्श रियलिटीज क्या हैं जो बिगिनर्स को यूजुअली कोई भी नहीं बताता। इस रोड मैप में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि कंप्यूटर और नेटवर्किंग फंडामेंटल्स किस लेवल तक आने चाहिए, लिनक्स और कमांड लाइन कैसे सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग बेसिक्स आने चाहिए या नहीं, वेब सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स और वास्ट टॉप 10 इंपॉर्टेंट बग टाइप्स, इंडस्ट्री टूल्स, लैब्स एंड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो, परफेक्ट, और अगर आप ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर कर रहे हो तो इवन बेटर। सो दिस वाज योर कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली रोड मैप फॉर बग बाउंटी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली रोड मैप फॉर बग बाउंटी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते क्या है और रियलिटी क्या निकलती है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ड्रीम रहता है कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं या फिर अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं, कहीं से भी लाइक बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं और हमें पैसे मिलेंगे और हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, कहीं ऑफिस में नहीं जाना, कोई 9 to 5 नहीं रहेगा, राइट। इन्हीं कुछ एडवांटेजेस के लिए ही काफी सारे स्टूडेंट्स बग बाउंटी को चूज करते हैं। लेकिन बग बाउंटी जो है इससे काफी डिफरेंट है। बिल्कुल ये सब चीजें तो इसमें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी है। सो रियलिटी अगर देखें तो ये बहुत ही एक क्राउडेड फील्ड है, क्योंकि अगर मान लो कि किसी को जॉब नहीं मिल रही या फिर किसी के पास बहुत बढ़िया स्किल्स नहीं है तो वो जॉब ग्रैब नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करता है, बग बाउंटी फील्ड में जाने की ट्राई करता है, क्योंकि आप घर से बैठ के काम कर सकते हो, कमा सकते हो। तो यहाँ ये लाइक फील्ड जो है वो काफी क्राउडेड है, तो काफी कंपटीशन भी आपको इसमें मिलेगा। लेकिन जब आप बग बाउंटी में स्टार्ट करते हो ना तो फर्स्ट बग ढूंढने में आपको हफ्तों की जगह महीने भी लग सकते हैं। और ये लाइक मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मुझे पता है कि एक्चुअल में इतना टाइम लगता है क्योंकि आपको लाइक प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपका ये फर्स्ट बग है, तो ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स पेशेंस नहीं रखते इस फील्ड में वो जल्दी ही क्विट कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राइट। सो इसमें ये भी है कि कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमा सकते हो। मान लेते हैं कि आपको एक बग मिल गया जिसमें आपने काफी लाइक बढ़िया अर्न करा, लेकिन उसके बाद जो सेकंड बग है उसको आप लाइक फाइंड आउट करने में आपको भी नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी गारंटी नहीं है रेगुलर इनकम की। हो सकता है कि आपने फर्स्ट मंथ में जो बग है उसको फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड मंथ है उसमें आपको कोई भी बग ना मिले, ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़े। तो कोई रेगुलर इनकम की इसमें कोई भी गारंटी वगैरह नहीं मिलेगी आपको। तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक्चुअल में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं इसमें स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि जो प्रोग्रेस है वो स्लो होती है स्टार्टिंग में। एंड इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस फील्ड में क्रिएटिवनेस एंड लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो कहीं ना कहीं बग्स ढूंढने में आपको बहुत ही परेशानी आएगी। तो अगर आप बग्स ढूंढना चाहते हो, लाइक आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव जरूर होनी चाहिए। देन इसमें आपकी एक आदत होनी चाहिए, एक हैबिट होनी चाहिए कि हर चीज में आप क्वेश्चन करो कि अगर ये चीज है क्यों है। इसी एक आदत की वजह से आप बग्स को ढूंढ सकते हो। देन अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपेंसिव हार्डवेयर टूल्स नहीं है, कोई प्रायर हैकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसमें ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहली चीज है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, देन क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग, देन अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। तो ये अगर 3 चीजें आपके पास हैं
तो आप बिल्कुल बग बाउंटी में स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं WS क्यूबटेक के AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप के बारे में बताना चाहूंगी, जिसकी ड्यूरेशन 8 वीक्स की है, बट इसके साथ साथ आपको 4 वीक्स की इंटर्नशिप भी मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल 8 वीक्स में आप सीखोगे, लर्न करोगे, देन ये जो 4 वीक्स हैं इनमें आप वो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलने वाला है, रियल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे, तो काफी आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इस कोहर्ट में आप क्या क्या सीखने वाले हो या फिर क्या आपके मोटिव्स रहेंगे। तो इसमें आपके 5 माइलस्टोन्स रहेंगे। अभी ये 5 माइलस्टोन्स क्या है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट माइलस्टोन आपका साइबर फाउंडेशन है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। अगर आपके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता हैकिंग के बारे में, तब भी आप इस कोहर्ट में जो है फिर भी आप इस कोहर्ट में रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए ही बना है। तो यहाँ पे हम फाउंडेशन से लेकर एडवांस अटैक्स तक जो है वो सीखेंगे। देन सेकंड माइलस्टोन आपका रहेगा रिकॉनेसेंस एंड सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन। ये एथिकल हैकिंग के आपके लाइक फेजेस हैं। देन थर्ड माइलस्टोन आपका रहेगा रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन एंड रेड टीम स्किल्स। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो कोहर्ट है ये ऑफ कोर्स बेसिक से तो स्टार्ट होगा, लेकिन हम इसमें एडवांस अटैक्स भी सीखने वाले हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। बिल्कुल भी इसमें आप खुद की लैब बनाओगे जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करने वाले हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आप सीखने के साथ साथ आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। देन माइलस्टोन 4 रहेगा एडवांस अटैक्स एंड करियर लॉन्च पैड। इस माइलस्टोन के अंदर आप एडवांस अटैक सीखोगे एंड करियर लॉन्च पैड में इसका मतलब है कि आपको एक्चुअल में बताया जाएगा कि जब इंटरव्यूज होते हैं तो वो आपको कैसे इंटरव्यूज देने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके रिज्यूमे बिल्डिंग एंड पोर्टफोलियो आप किस तरह से बना सकते हो, ये सभी चीजों के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। देन माइलस्टोन 5 आपका रहेगा बोनस सेशन। सभी बोनस सेशन ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा सीख पाओ। तो आपकी 8 वीक्स की क्लासेस रहेंगी एंड 6 लाइव क्लासेस होंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है। जो बोनस सेशंस आपको लास्ट में मिलेंगे वो कुछ रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, लेकिन जो 8 वीक्स का प्रोग्राम है वो बिल्कुल लाइव क्लासेस में होगा एंड 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी और हर एक क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देख के वो चीज कवर कर सको। तो यहाँ पे एक चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बूट कैंप के अंदर आपको एनरोल करना क्यों चाहिए। देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि ये AI पावर्ड एथिकल हैकिंग लर्निंग है। मतलब आज के टाइम पे आपको जैसे कि पता है कि AI के साथ ही हर एक फील्ड जो है वो ग्रो कर रही है। तो एथिकल हैकिंग के अंदर आप AI को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलेगी एंड विद रियल हैकिंग टूल्स। देन लाइव मेंटोर लेड सेशंस होंगे विद डाउट क्लियरिंग सेशंस। हर एक मॉड्यूल के बाद आपके प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। देन एक ये स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है एंड बिगिनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी है, जिसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इन 8 वीक्स के अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि लिंक्डइन पे आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी की 2,20,000 जो जॉब्स है अभी भी वो अनफिल्ड हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आप एथिकल हैकिंग सीखिए एंड इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए। तो जो हमारा नया कोहर्ट है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू सैटरडे ये आपकी क्लासेस रहेंगी। तो अपनी सीट को बुक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी उस लिंक पे क्लिक करिए एंड खुद को एनरोल करो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि बग एक्चुअल में होता क्या है। देखो, बग हम सिंपली वल्नरेबिलिटी को बोलते हैं। तो वल्नरेबिलिटी का भी एक सिंपल मैं आपको लाइक वर्ड में मीनिंग बता देती हूँ, वीकनेस। वीकनेस का मतलब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट है जिसमें एक अटैकर हमारे डेटाबेस के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसी पॉइंट को हम बोल देते हैं बग, उसी को हम बोल देते हैं वल्नरेबिलिटी एंड इसी को हम बोल देते हैं वीकनेस। तो इसके काफी सारे आपको नाम मिलेंगे, लेकिन जो टेक्निकली हम लाइक ज्यादा नाम यूज करते हैं वो वल्नरेबिलिटी ही होता है। बग आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। सॉफ्टवेयर बिहेविंग डिफरेंटली देन द डेवलपर इंटेंडेड। मतलब जो डेवलपर है जैसे उसने बनाया है एक सॉफ्टवेयर को, वो वैसा रन नहीं कर रहा, कुछ तो अनयूजुअल उसमें हो रहा है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? एक बग के कारण। तो अगर कोई अटैकर इस बग को ट्रिगर कर देता है तो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड इनपुट हो सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं बग। और
और अगर हम बग बाउंटी की बात करें तो बग आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया कि एक वीकनेस को हम बग बोल देते हैं। बाउंटी का इसमें मतलब है मनी। सो बग बाउंटी के अंदर आप क्या करते हो, वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हो एंड उसके बाद आपको क्या मिलती है, मनी मिलती है। सो कंपनीज इनवाइट करती हैं टू लीगली फाइंड एंड रिपोर्ट वल्नरेबिलिटीज। तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। लाइक कंपनीज जो है वो खुद आपको बोलती हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर आपको बग्स ढूंढने हैं और उसको एंड आपको रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करने होते हैं बग्स एंड उसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो रिवॉर्ड्स में आपको क्या क्या मिल सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कैश मिल सकता है, मतलब आपको लाइक पैसे मिलेंगे। देन इसके अलावा आपको हॉल ऑफ फेम मिल सकता है, स्वैग मिल सकता है एंड कॉन्फ्रेंस इनवाइट भी मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने बग ढूंढा है तो आपको पैसे ही मिले, उसके अलावा भी आपको काफी लाइक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि मैम अगर हम बग ढूंढ लेते हैं तो हमें पैसे किस हिसाब से मिलेंगे, मतलब हम किस हिसाब से डिमांड कर सकते हैं या जो कंपनी है वो किस अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड पे करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो बग है ना, जिस लेवल का आपका ये बग होगा उसी लेवल का आपका रिवॉर्ड होगा। तो यहाँ पे अगर आपका जो बग है वो लो सेवरिटी का है, मतलब उसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा लेकिन कहीं ना कहीं वो मैटर करता है, तो उसको हम लो सेवरिटी में बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बोल देते हैं कि माइनर इन्फॉर्मेशन लीक, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो रही है, तो ये आपका लो सेवरिटी वाला बग हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो रिवॉर्ड रेंज है वो $50 से लेके $300 तक हो सकती है। देन अगर आपका जो बग है वो मीडियम सेवरिटी का है, जैसे कि रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई, तो यहाँ पे आपकी जो रिवॉर्ड रेंज हो सकती है वो $300 से लेकर $1500 तक हो सकती है। देन अगर आपका जो लाइक बग है उसका जो सेवरिटी स्कोर है वो हाई में आता है, तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल आइडोर अटैक हो गया या फिर ऑथेंटिकेशन बाईपास आप कर पा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा लाइक मैटर करती है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके रिवॉर्ड रेंज है वो $1500 से लेकर $10,000 तक जा सकती है। अभी हाई के बाद आता है क्रिटिकल। अभी क्रिटिकल सबसे ज्यादा हाईएस्ट लाइक पेइंग बग होता है। अभी इसमें कौन कौन सी लाइक बग्स आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि RCE हो गया या फिर फुल सिस्टम टेकओवर अगर आप कर पा रहे हो तो ये आपकी क्रिटिकल सेवरिटी में काउंट होगा। तो इसकी जो रिवॉर्ड रेंज है वो $10,000 से लेकर $1,00,000 तक जा सकती है और उससे भी ऊपर तक जा सकती है अगर आपका बग क्रिटिकल सेवरिटी में आता है। तो यहाँ पे जो बग्स हैं उनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो इन सेवरिटी के अकॉर्डिंग ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो बाउंटी है वो डिपेंड करती है कि आप किस लेवल का बग ढूंढ रहे हो। अगर आपका लाइक लो लेवल का बग है तो आपको कुछ इस रेंज की लाइक आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देन अगर आपका जो बग है वो क्रिटिकल लेवल पे है देन जो रिवॉर्ड रेंज है वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे हम अपना जो कंप्लीट रोड मैप है बग बाउंटी के लिए वो शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने हैं, देन नेटवर्किंग सीखनी है, लिनक्स को आपको सीखना होगा, देन कमांड लाइन लाइक ऑफ कोर्स जो लिनक्स है वो CLI बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो कमांड्स हैं वो आपको सीखनी होगी, टर्मिनल सीखना होगा, प्रोग्रामिंग के बेसिक सीखने होंगे एज अ बिगिनर। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट हो देन आपको वेब सिक्योरिटी सीखनी होगी, बर्ब स्वीट सीखना होगा, टूल सीखने होंगे, सेटअप सीखना होगा एंड उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आप ऑलरेडी एडवांस लेवल पे हो और आप बग बाउंटी के अंदर एंटर करना चाहते हो तो आपको लाइक जो CTX हैं या फिर जो लैब्स हैं उनमें प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद आप रियल बग हंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी रोड मैप को हम डीपली अभी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फेज 1 से। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको ये रोड मैप जो है वो बताने वाली हूँ। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता एथिकल हैकिंग के अंदर, अगर आपको वो चीज आती है तो आप वो फेज को स्किप भी कर सकते, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप किसी भी फेज को स्किप मत करना। अगर आपको वो चीज की ऑलरेडी नॉलेज है फिर भी आप उसको एक बार रिवाइज जरूर करना, तो इसी बहाने आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। सो फेज नंबर 1 है गाइस कंप्यूटर फंडामेंटल्स। क्योंकि ये जो रोड मैप है ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए, तो इसीलिए मैंने जो फर्स्ट फेज रखा है वो कंप्यूटर फंडामेंटल, इसीलिए जो फर्स्ट फेज रखा है वो मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स ही रखा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड कर्नल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है। अगर ये चीजें आपको नहीं आती तो गाइस देखो आप एडवांस तक चले जाओगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जरूर आएगी, ठीक है।
सो यहाँ पे आपको ये भी आना चाहिए कि फाइल सिस्टम जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, किस तरह से वो काम करता है। देन विंडोज किस तरह से आप इंस्टॉल करते हो, लिनक्स को किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो, एंड लिनक्स है क्या, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। तो आप किस तरह से वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हो एंड मैनेज कर सकते हो। सो फेज फर्स्ट में आपको कुछ भी टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं सीखने की जरूरत, फर्स्ट फेज में आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो सीखनी होगी, जो कि आई थिंक क्लास 8, 9, 10 के लेवल की ही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये चीजें भूल गई हो, लेकिन फिर भी आप रिवीजन एक बार कर लेना, ताकि आपकी जो स्टार्टिंग है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। तो ये चीजें सीखने के लिए आपको कोई भी एग्जाम वगैरह की जरूरत नहीं है, सिंपली आप गूगल पे जाइए या फिर चैट जीपीटी खोलिए या फिर यूट्यूब पे जाके ये चीजें सिंपली सीख सकते हो। तो यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना वर्चुअल मशीन्स, राइट। अभी वर्चुअल मशीन्स है क्या, मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप एथिकल हैकिंग सीखते हो ना, तो आप रियल सिस्टम्स पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलीगल है। अब हमें प्रैक्टिस तो करनी है, अभी लीगल तरीके से किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास इतने सारे सिस्टम तो है नहीं, हमारे पास तो एक ही लैपटॉप है जिसपे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर हम रियल लैपटॉप पे, रियल सिस्टम्स पे प्रैक्टिस करें, तो हमें हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपके पास ये चीज नहीं प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे आती है आपकी वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें लाइक आप अपने ही एक सिस्टम के अंदर वर्चुअल सेटअप करते हो, जिसमें आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो रन कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या फायदा है, मान लेते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका अटैकर, देन जो आपका सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विक्टिम का काम कर सकता है। अभी यहाँ पे आप विंडोज पे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर कोई वल्नरेबल मशीन जो है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सको। सो यहाँ पे आपके पास दो वर्चुअल मशीन की ऑप्शन है, फर्स्ट है वर्चुअल बॉक्स, सेकेंड है VMware। तो अगर आप बिगिनर हो तो आई विल रिकमेंड कि आप VMware के साथ जा सकते हो। सो यहाँ पे ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं ये फ्री हैं एंड ओपन सोर्स हैं एंड बिगिनर फ्रेंडली है। तो आप लाइक इन दोनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर को लाइक चूज कर सकते हो एंड उसका सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन्स है उसमें कोई भी रिस्क नहीं रहता है कि आपका जो मेन सिस्टम है उस पर कुछ अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप वर्चुअल मशीन्स में काम करते हो। मतलब जो आपकी वर्चुअल मशीन है एंड जो आपका मेन सेटअप है उसमें कुछ भी रिलेशन नहीं होता, तो आप इजीली उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो वर्चुअल मशीन्स के अंदर। तो स्नैपशॉट लेने की एक ऑप्शन अवेलेबल रहती है। स्नैपशॉट इज बेसिकली कि अगर मान लेते हैं कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो क्रैश हो जाती है या फिर किसी भी रीजन की वजह से वो खराब हो जाती है, तो यहाँ पे आप जिस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हो ना, उसी तरह से आपने ऑलरेडी अगर स्नैपशॉट ले रखा है, तो आप अपनी वर्चुअल मशीन को उसी स्टेट पे वापस ला सकते हो एंड अपना जो स्नैपशॉट है उसको रिकवर करके। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहती है जो कि आपको लाइक रियल सिस्टम में नहीं मिलेगी। तो स्नैपशॉट भी एक बढ़िया लाइक ऑप्शन है आपके पास। देन रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग योर ओन हैकिंग लैब। अभी यहाँ पे ये जो वर्चुअल मशीन है ये आपके हैकिंग लैब की तरह काम करेगी। तो अगर आपको नहीं पता कि ये सेटअप कैसे होता है, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन कौन सी हमें लाइक मशीन्स चाहिए, कहाँ से हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको कंप्लीटली लाइक गाइड कर रखा है कि आपको कहाँ से क्या डाउनलोड करना है और कैसे लाइक सेटअप करना है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो जो लाइक वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइस फेज 2 में आपको नेटवर्किंग सीखनी होगी। अभी देखो नेटवर्किंग तो सभी बोलते हैं कि सीखनी होगी, लेकिन किस लेवल पे सीखनी होगी वो मैं आपको बता देती हूँ, या फिर आपको सब सीखना है या फिर आप कुछ स्किप कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। देखो जो नेटवर्किंग है वो एथिकल हैकिंग में जरूरी क्यों है, क्योंकि हर एक जो अटैक है वो नेटवर्क से ही स्टार्ट होता है। तो अगर आपको किसी भी अटैक का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो आप उस अटैक को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता, तो आप उस अटैक को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे सही से। तो अगर आप खुद से भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको नेटवर्किंग आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये तो थ्योरेटिकल ही है, इसको क्या ही प्रैक्टिस करना है, सीधा हम लाइक जाते हैं, टूल सीखते हैं, हैकिंग सीखते हैं। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कि बिगिनर्स करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हमने पैसे कमाने हैं। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल पैसे कमाओ, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होंगे इन फेजेस को, तभी आप प्रॉपरली सीख सकते हो। अगर आप डायरेक्टली लैब में जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, बग्स फाइंड आउट करने की ट्राई करोगे, कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि एक आधा बग आपको मिल जाए, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसको अच्छे से समझना नेटवर्किंग को। तो
क्या क्या आपको सीखना है सिंपली, तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा OSI मॉडल के बारे में कि OSI मॉडल जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको आना चाहिए। अभी इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑफकोर्स लाइक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए OSI मॉडल की, मतलब हर एक लेयर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन कौन सी लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर, जो कि लेयर 7 है। तो क्योंकि इसमें ही आपकी जो भी लाइक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स है वो काम करती हैं, तो यही सबसे ज्यादा लाइक आपका अटैकिंग पॉइंट रहता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो OSI मॉडल में लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो ये लेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितनी भी लाइक आप प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करते हो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, अभी ये लेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो सारी की सारी इसी लेयर पे काम करते हैं, जैसे कि HTTP हो गया, DNS हो गई। अभी ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे जो वेब बेस्ड अटैक्स है ना वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स के ऊपर होते हैं। तो अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को, इन लाइक एप्लीकेशन लेयर को अच्छे से नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है। देन आती है आपकी लेयर 4, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी इसी लेयर के अंदर आपको TCP देखने को मिलेगी, UDP देखने को मिलेगी, पोर्ट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि जो डेटा है वो डिलीवर कैसे होता है सेंडर से रिसीवर तक। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आती है आपकी लेयर 3 जो की है नेटवर्क लेयर। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि IP एड्रेसेस क्या है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, मतलब जो आपका डेटा है वो एक्चुअल में लाइक डेस्टिनेशन तक पहुंचता कैसे है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप समझना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको OSI मॉडल पढ़ना होगा। अभी OSI मॉडल के अंदर ये 3 लेयर्स जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो वेब काम कैसे करता है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से आपको समझ में आएगा कि जो पैकेट्स हैं वो नेटवर्क के अंदर ट्रैवल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है DNS लुकअप। अभी DNS तो यहाँ पे सबको पता है कि डोमेन से IP को कन्वर्ट करने को ही DNS बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको नहीं रुकना। इसके आगे आपको DNS रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके काफी सारे सर्वर्स होते हैं, नेम सर्वर्स क्या है, तो इसके काफी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि NS रिकॉर्ड हो गया, A रिकॉर्ड हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको DNS के अंदर कवर करनी होगी। देन आता है आपका TCP हैंडशेक। अभी TCP हैंडशेक क्या है, क्यों यूज होता है, 3 वे हैंडशेक क्या है, 4 वे हैंडशेक क्या है, लाइक एंड देन UDP क्या है, UDP में हैंडशेक क्यों नहीं होता, कौन सी प्रोटोकॉल ज्यादा फास्ट है, कौन सी प्रोटोकॉल लाइक स्लो है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी होंगी। देन TLS हैंडशेक। अभी TLS हैंडशेक क्यों होता है, देखिए सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, कैसे इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। देन उसके बाद HTTP रिक्वेस्ट जो है ये कैसे काम करती है, किस तरह से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक जाती है, देन जो सर्वर है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, देन जो ब्राउजर है वो आपको लाइक जो वेब पेज है वो किस तरह से दिखाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता है कि IP क्या है, MAC क्या है, DNS क्या है, लाइक बेसिक आपको पता है, पोर्ट्स क्या होती हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इतना लाइक सफिशिएंट नहीं है। आपको इससे ज्यादा थोड़ा सा जो है वो सीखना होगा, लाइक डीपली आपको रिसर्च करनी होगी। तो अगर आप लाइक नेटवर्किंग में नए हो, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एंड आप अच्छे से सीखना चाहते हो नेटवर्किंग को, तो उसके लिए भी लाइक एक कंप्लीट नेटवर्किंग कोर्स मैंने बना रखा है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन थर्ड फेज है लिनक्स। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइक विंडोज ही यूज करते हैं स्टार्टिंग से, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी विंडोज को यूज कर रहे हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, बग बाउंटी में जाना चाहते हो, तो आपको लिनक्स आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अभी लिनक्स में आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि लिनक्स ही क्यों, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लिनक्स है ये कर्नल है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल भी नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कर्नल है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो जो काली लिनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है तो ऑफ कोर्स ये दिक्कत की बात है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। देन इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लिनक्स है ये क्यों सीखनी है हमें, राइट। देखो जो हैकिंग है ना ये लिनक्स के अंदर ही हम परफॉर्म करते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? पहला रीजन है कि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है। दूसरा रीजन है कि
काफी सारे जो हैकिंग टूल्स हैं वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं। जैसे कि अगर मैं काली लिनक्स की ही बात करूं तो इसमें 600 प्लस टूल्स जो है वो प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं। मतलब आपको खुद से जाकर उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा टूल्स लाइक इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी आप इजीली कर सकते हो। इसी रीजन की वजह से हम काली लिनक्स या फिर लाइक लिनक्स की कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि पैरेट ओएस वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही रीजन है इनको यूज करने का। देन इसमें आपको सीखना क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले फाइल सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि हम विंडोज के फाइल सिस्टम के साथ ऑलरेडी फेमिलियर है थोड़ा बहुत, लेकिन जो लिनक्स है उसका फाइल सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। तो वो आपको देखना होगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। अभी डायरेक्टरीज होती क्या है कि अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपको लिनक्स को लाइक अच्छे से समझने की जरूरत है। देन इसके बाद आती है परमिशंस, रीड राइट एग्जीक्यूट। आप परमिशंस कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे परमिशंस प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे परमिशंस को छीन सकते हो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कौन कौन से यूजर्स होते हैं, रेगुलर यूजर्स होते हैं, एडमिन यूजर्स होते हैं, उन सबका क्या काम होता है, क्या डिफरेंस होता है। देन इसके बाद पैकेज मैनेजमेंट, आप किस तरह से किसी लाइक टूल को डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीजें आनी आपको जरूरी है। तो अगर आप लिनक्स में बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आप लाइक उबुंटू से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी लिनक्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक बिगिनर फ्रेंडली इंटरफेस आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप डायरेक्टली हैकिंग एरिया में जाना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप डायरेक्टली काली लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो एंड पैरेट ओएस भी इंस्टॉल कर सकते हो। सो फेज 4 में आता है द टर्मिनल। देखो अभी हमने जो बात करी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि काली लिनक्स, राइट। तो अगर आप काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हो तो आपको कमांड लाइन इंटरफेस आना चाहिए, CLI। इसका मतलब क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे कि अगर हम लाइक विंडोज की बात करें तो वो कमांड लाइन इंटरफेस नहीं है, वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। मतलब आप ग्राफिकली सब देख सकते हो, आप कलर्स देखते हो, राइट क्लिक करके आप ऑप्शंस देख सकते हो। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर एंटर करना है तो डबल क्लिक करा उससे आप एंटर करके। लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। लिनक्स के अंदर अगर आप ये सब काम करना चाहते हो तो आपको अलग से कुछ कमांड्स को सीखना पड़ता है, क्योंकि ये टर्मिनल बेस्ड है। आपको इसमें टर्मिनल को यूज करना आना चाहिए। तो अगर आप इसमें टर्मिनल को यूज करना नहीं जानते तो सॉरी, आप हैकिंग नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे कौन कौन सी कमांड्स आपको आनी चाहिए, सिंपल फाइल्स एंड नेविगेशन कमांड आनी चाहिए, LS क्या है, CD क्या है, कैट क्या है, राइट। देन उसके बाद नेटवर्किंग कमांड्स आनी चाहिए कि आप किस तरह से IP ढूंढ सकते हो, किस तरह से आप नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देन इसके बाद आते हैं आपके कुछ एडवांस कमांड्स जैसे कि grep हो गया, लाइक किस तरह से आप एक फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट को ढूंढ सकते हो, किस तरह से आप परमिशंस को चेंज कर सकते हो, किस तरह से आप एक नया यूजर ऐड कर सकते हो, राइट। ये सारी की सारी आ गई आपकी एडवांस कमांड्स के अंदर। तो ये तीनों जो मैंने आपको बताई है ना, फाइल्स एंड नेविगेशन, नेटवर्किंग कमांड्स एंड पावर फीचर्स, लाइक कुछ एडवांस कमांड्स, अगर आप इन सबको सीखना चाहते हो फ्रॉम बेसिक तो उसके लिए भी मेरा एक कंप्लीट कोर्स जो है वो रेडी है। तो आप अगर वो देखना चाहते हो, लिनक्स की कमांड लाइन इंटरफेस सीखना चाहते हो, तो आप सिंपली लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप सीख सकते हो। अगर आपको ये सब पहले से आता है देन इट्स गुड, तो आप अगले फेज पे जा सकते हो। सो गाइस, 5th फेज में आता है प्रोग्रामिंग। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, कोडिंग सीखनी पड़ेगी, कितनी जरूरत है, कितने लेवल तक सीखनी पड़ेगी, काफी सारी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको कोडिंग करनी नहीं है। फॉर बिगिनर्स की मैं लाइक बात कर रही हूँ। अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो ऑफ कोर्स आपको कोडिंग आ जाएगी तब तक, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको कोडिंग को समझना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि मैम अगर हमें बिल्कुल भी कोडिंग का आइडिया नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है, और उतना आइडिया आप लाइक फ्री कोर्सेज, यूट्यूब, ChatGPT या फिर लाइक गूगल से इतना आइडिया आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको रीड करना आना चाहिए एंड अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कोड, क्योंकि आप कुछ डेवलप नहीं करने वाले, आप डेवलपर नहीं हो, ठीक है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड लाइक चीजें हैं, लाइक वेबसाइट हैं, टूल्स हैं, उनको आपको समझना है बस, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एडवांस कोडिंग नहीं आती फिर भी चलेगा। आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसमें AI का यूज कर सकते हो, कोड को कॉपी पेस्ट करो एंड AI से आप उसको समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगी कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, जैसे कि हो गया HTML हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, सीक्वल हो गई, PHP। अभी ये सारी के सारी लैंग्वेजेस आपको सीखनी नहीं है, इनके बेसिक सीख लो यार कि किस काम के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, ये है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, कौन सी लूप्स होती हैं, लाइक क्या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी इसमें, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ कोड नहीं करना। तो जैसे कि जो HTML है ये लाइक एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, जावास्क्रिप्ट जो है लाइक ये क्लाइंट साइड लाइक एक लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द अटैक्स है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो ये समझनी जरूरी है। देन आती है आपकी पाइथन, तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आप ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हो। देन आती है आपकी सीक्वल। अभी सीक्वल भी जरूरी है क्योंकि अगर आप सीक्वल इंजेक्शन करना चाहते हो तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्वेरीज होती हैं, वो क्वेरीज काम कैसे करती हैं, राइट। देन आती है PHP। अभी ये जो PHP है ये भी सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो इसका भी आपको लाइक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि HTML है क्या, ये क्यों यूज होती है किसी भी एक वेबसाइट के अंदर, तो दिक्कत है, ठीक है। तो बेसिक सीख लो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको अपना टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। ये ना हो कि आप इसी फेज के अंदर अटके रहो कि हमें पूरी कोडिंग सीखनी होगी, मुझे डेवलपमेंट सीखनी होगी, बिल्कुल भी नहीं। तो ओवर इन्वेस्ट नहीं करना खुद का टाइम, तो लाइक एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि हाँ एक दिन में मैं ये चीज सीखने वाला हूँ, अगले दिन ये चीज सीखने वाला हूँ, ताकि आप उसी में लाइक ट्रैप होके ना रह जाओ। ओके, सो यहाँ पे बेसिक सीखो और अगले फेज पे चलो। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं WS क्यूबटेक के AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप के बारे में बताना चाहूंगी, जिसकी ड्यूरेशन 8 वीक्स की है। बट इसके साथ साथ आपको 4 वीक्स की इंटर्नशिप भी मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल 8 वीक्स में आप सीखोगे, लर्न करोगे, देन ये जो 4 वीक्स हैं इनमें आप वो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलने वाला है, रियल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे, तो काफी आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इस कोहर्ट में आप क्या क्या सीखने वाले हो या फिर क्या आपके मोटिव्स रहेंगे। तो इसमें आपके 5 माइलस्टोन्स रहेंगे। अभी ये 5 माइलस्टोन्स क्या है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट माइलस्टोन आपका साइबर फाउंडेशन है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। अगर आपके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता हैकिंग के बारे में, तब भी आप इस कोहर्ट में जो है फिर भी आप इस कोहर्ट में रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए ही बना है। तो यहाँ पे हम फाउंडेशन से लेकर एडवांस अटैक्स तक जो है वो सीखेंगे। देन सेकंड माइलस्टोन आपका रहेगा रिकॉनेसेंस एंड सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन। ये एथिकल हैकिंग के आपके लाइक फेजेस हैं। देन थर्ड माइलस्टोन आपका रहेगा रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन एंड रेड टीम स्किल्स। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो कोहर्ट है ये ऑफ कोर्स बेसिक से तो स्टार्ट होगा, लेकिन हम इसमें एडवांस अटैक्स भी सीखने वाले हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। बिल्कुल भी इसमें आप खुद की लैब बनाओगे जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करने वाले हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आप सीखने के साथ साथ आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। देन माइलस्टोन 4 रहेगा एडवांस अटैक्स एंड करियर लॉन्च पैड। इस माइलस्टोन के अंदर आप एडवांस अटैक सीखोगे एंड करियर लॉन्च पैड में इसका मतलब है कि आपको एक्चुअल में बताया जाएगा कि जब इंटरव्यूज होते हैं तो वो आपको कैसे इंटरव्यूज देने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके रिज्यूमे बिल्डिंग एंड पोर्टफोलियो आप किस तरह से बना सकते हो, ये सभी चीजों के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। देन माइलस्टोन 5 आपका रहेगा बोनस सेशन। सभी बोनस सेशंस ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा सीख पाओ। तो आपकी 8 वीक्स की क्लासेस रहेंगी एंड 6 लाइव क्लासेस होंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है। जो बोनस सेशंस आपको लास्ट में मिलेंगे वो कुछ रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, लेकिन जो 8 वीक्स का प्रोग्राम है वो बिल्कुल लाइव क्लासेस में होगा एंड 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी और हर एक क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देख के वो चीज कवर कर सको। तो यहाँ पे एक चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बूट कैंप के अंदर आपको एनरोल करना क्यों चाहिए। देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि ये AI पावर्ड एथिकल हैकिंग लर्निंग है। मतलब आज के टाइम पे आपको जैसे कि पता है कि AI के साथ ही हर एक फील्ड जो है वो ग्रो कर रही है। तो एथिकल हैकिंग के अंदर आप AI को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलेगी एंड विद रियल हैकिंग टूल्स।
देन लाइव मेंटोर लेड सेशंस होंगे विद डाउट क्लियरिंग सेशंस, हर एक मॉड्यूल के बाद आपके प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। देन एक ये स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है एंड बिगिनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी है, जिसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इन 8 वीक्स के अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि लिंक्डइन पे आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी की 2,20,000 जो जॉब्स है अभी भी वो अनफिल्ड है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो आप एथिकल हैकिंग सीखिए एंड इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए। तो जो हमारा नया कोहर्ट है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू सैटरडे ये आपकी क्लासेस रहेंगी। तो अपनी सीट को बुक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी उस लिंक पे क्लिक करिए एंड खुद को एनरोल करो। तो आपके 6th फेज में आता है वेब सिक्योरिटी। अभी वेब सिक्योरिटी अगर आप बग बाउंटी में जाना चाहते हो तो वहां पे आपको कुछ वेबसाइट्स मिलती हैं, अभी उन वेबसाइट्स पे आप कैसे अटैक्स कर सकते हो, उनकी सिक्योरिटी को समझना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपका आता है सबसे ज्यादा जरूरी OWASP टॉप 10। अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो बढ़िया बात है, तो अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आपको ये थोड़ा पढ़ना होगा कि ये क्या है OWASP टॉप 10। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो सिंपली जो OWASP टॉप 10 है ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज, तो ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट है सिंपली। लेकिन ये जो लिस्ट है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप बग बाउंटी करना चाहते हो तो उसमें ये जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हैं इन्हीं को ढूंढना आपका सबसे पहला काम होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लिस्ट है और ये मोस्ट क्रिटिकल वेब वल्नरेबिलिटीज में काउंट की जाती हैं, तो ये आपको आनी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको हर एक वल्नरेबिलिटी के लिए ये समझना होगा कि वो क्या है। तो यहाँ पे आपको हर एक बग के लिए ये 4 चीजें जो है ये सीखनी होंगी कि ये बग क्या है, कि ये बग को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बग को किस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एंड उस बग को किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको इस फेज के अंदर ये 4 चीजें आ गई तो आई थिंक आप रेडी हो और आपका ये जो फेज है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस फेज की प्रैक्टिस करना चाहते हो रियल लैब्स के ऊपर, रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स के ऊपर, तो इसके लिए आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है पोर्टफिगर वेब सिक्योरिटी एकेडमी, जो कि फ्री ऑप्शन है। सिंपली आप पोर्टफिगर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे खुद को रजिस्टर कीजिए और उनकी जो लैब्स है उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो वो जो पोर्टफिगर की लैब्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा सिखाएंगे कि एक्चुअल में ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं ये कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, किस तरह से इनको फिक्स करना होता है। तो इन लैब से आपको एक माइंडसेट मिलने वाला है बग बाउंटी के लिए। तो यहाँ पे आप अगर किसी भी लैब को सॉल्व करने में फेल भी होते हो तब भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि आप क्यों फेल हुए, कहाँ आप में कमी है या फिर क्या चीज आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये लैब को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब सीख के डायरेक्टली बग बाउंटी के लिए चले जाओगे तो आपको बग्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एक बढ़िया पाथ है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो और इसके बाद आप बग बाउंटी के लिए जा सकते हो। तो ये हो गया आपका फेज 6 जिसमें आपको वेब सिक्योरिटी को समझना होगा। हर एक बग के लिए ये 4 चीजें आपको सीखनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि OWASP टॉप 10 में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज इंक्लूडेड है। तो इसमें जो सबसे पहला बग या फिर वल्नरेबिलिटी है वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। सेकेंड बग आता है इसमें क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। थर्ड बग है इंजेक्शन, जैसे कि सीक्वल इंजेक्शन हो गई या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई। देन आपका फोर्थ बग आता है इनसिक्योर डिजाइन। फिफ्थ बग आता है इसमें आपका सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। देन 6th पोजीशन पे आता है वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। 7th पोजीशन पे आता है ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। 8th पोजीशन में आता है डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स एंड 9th पोजीशन पे आती है लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स एंड 10th पोजीशन पे आती है SSRF। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको वल्नरेबिलिटीज बताई हैं इनके बारे में रिसर्च करना, इनके बारे में ये देखना कि इनको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं इन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने से, इन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के एंड इन वल्नरेबिलिटीज को किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करनी होगी। तो अगर आपकी ये सारी की सारी चीजें क्लियर हैं देन इसके बाद तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ बेसिक बग्स जो कि आपको ज्यादातर मिलेंगे, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इसमें आप कुछ स्क्रिप्ट्स को इंजेक्ट करते हो एंड और ये 3 टाइप्स की होती है, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड एंड डोम बेस्ड। ये तीनों टाइप्स आपको सीखनी होंगी। देन अगर हम इसका इम्पैक्ट की बात करें तो ये कुकीज को स्टील कर सकती है एंड सेशंस को हाईजैक करने में काम आती है। सेकेंड बग है आईडोर। अभी इसका मतलब है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सिंपली इसको समझो कि जब आप किसी अकाउंट के अंदर लॉग इन करते हो तो अगर आपका यूआरएल कुछ इस तरह से दिख रहा है
तो अगर आप ये जो लाइक आईडी आपको दिख रही है इसको आप चेंज कर देते हो और आप किसी और यूजर का जो सेशन है वो लाइक एक्सेस कर पा रहे हो, तो इसी को हम बोल देते हैं आईडॉट वल्नरेबिलिटी। तो अगर आप किसी और यूजर का सेशन देख सकते हैं या फिर डेटा देख सकते हो तो इसी को हम आईडॉट वल्नरेबिलिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा 2 अकाउंट से टेस्ट करना होगा, मतलब अगर आप बग बाउंटी में जा रहे हो तो आपके 2 टेस्ट अकाउंट्स होने चाहिए, तभी आप इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गए आपके बेसिक बग्स जो कि आपको पे करते हैं। देन जो लाइक इंटरमीडिएट लेवल के बग्स हैं उनमें से मैं आपको बता देती हूँ सीक्वल इंजेक्शन, ठीक है, इसकी भी जो बाउंड्री है ये काफी लाइक अच्छे लेवल की आपको मिल जाती है। देन आपकी आती है CSRF। देन जो थर्ड बग आता है ओपन रीडायरेक्ट। तो ये जो बग्स है इन सबको पढ़ना, इन सबको फाइंड आउट करना, इन सबको फिक्स करना, ये सब आपको आना चाहिए। देन जो एडवांस लेवल के बग्स हैं जो कि आपको अपनी लाइक बग बाउंड्री जर्नी में मिल सकते हैं वो है SSRF, SSTI, XXE, देन फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। तो ये जो बग्स हैं ये काफी एडवांस लेवल के हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डायरेक्टली ये सब सीख के ये बग्स को फाइंड आउट करना शुरू कर दो, बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने आपको बेसिक या फिर इंटरमीडिएट लेवल के बग्स बताए हैं उनको फाइंड आउट करना शुरू करो, इन बग्स पे आप बाद में आना, और ये बग्स आपको ऑटोमेटिकली बाद में मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो गाइस ये सब कवर करने के बाद अगर आप खुद की हैकिंग लैब बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो फेज 7 से। तो यहाँ पे आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया वर्चुअल बॉक्स एंड VMware की, इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। क्यों यूज करना है आपको ये सब, क्योंकि ये आपका लाइक अपनी खुद की लैब बनाने में हेल्प करते हैं। देन कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसमें यूज कर सकते हो, काली लिनक्स और पैरेटोएस, इन दोनों में से भी आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देन जो लाइक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इसमें बर्ग स्वीट। अभी लाइक ये जो बर्ग स्वीट है ये आपको पेड टूल भी मिलेगा एंड फ्री टूल भी मिलेगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप सिंपली कम्युनिटी वर्जन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है पे करने की अभी के लिए। तो इस टूल को सीखने की आपको क्यों जरूरत है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मान लेते हैं कि आप एक वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हो बग बाउंटी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट ब्राउजर से जा रही है उस रिक्वेस्ट को आपको एनालाइज करना होता है। तो ये जो बर्ग स्वीट टूल है ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, और इस इंटरसेप्ट हुई रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो एंड उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। तो ये टूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बग बाउंटी में, इसको आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देन आती है फॉक्सी प्रॉक्सी। अब ये जो प्रॉक्सी है ये यूज होती है एक्चुअल में लाइक बर्ग स्वीट में, जो कि आपकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करवाने में हेल्प करती है। मतलब वो सर्वर पे ना जाके अगर आपके बर्ग स्वीट पे वो शो हो रही है वो फॉक्सी प्रॉक्सी की वजह से ही आपको दिखती है। देन अगर आप बग बाउंटी में कुछ ब्रूट फोर्स या फिर डिक्शनरी अटैक्स परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए ये एक लाइक आपके पास ऑप्शन है सेकलिस्ट। अब ये गिटहब रिपोजिटरी है जो कि आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो इसमें आपको बहुत सारी वर्ड लिस्ट मिलने वाली है जो कि आपकी बग बाउंटी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टूल्स रिकमेंडेशंस देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिकॉग्निसेंस टूल्स बता देती हूँ। तो अगर आप सब डोमेन्स को फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आप सब फाइंडर यूज कर सकते हो, अमैप को यूज कर सकते हो एंड एसिड फाइंडर को भी यूज कर सकते हो। तो ये जो टूल्स हैं ये आपको गिटहब पे भी मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ टूल्स जो है वो आपको काली लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल मिले। देन अगर आप लाइव होस्ट को डिटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप HTTPX यूज कर सकते हो, नाबू को यूज कर सकते हो एंड DNSX को भी यूज कर सकते हो। देन अगर आप पोर्ट स्कैनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप Nmap यूज कर सकते हो, रस्ट स्कैन को भी यूज कर सकते हो एंड मास स्कैन को भी यूज कर सकते हो फॉर पोर्ट स्कैनिंग। देन अगर आप हिडन यूआरएल्स को फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आप वे बैक यूआरएल्स यूज कर सकते हो, गो स्पाइडर यूज कर सकते हो एंड कटाना भी यूज कर सकते हो। देन लास्ट अगर आप जावास्क्रिप्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके लिए आप लिंक फाइंडर यूज करो एंड सीक्रेट फाइंडर भी यूज करो। अभी ये जितने भी मैंने टूल्स रिकमेंडेशंस आपको दी हैं ये सारे के सारे टूल्स हो सकता है कि आपको लाइक गिटहब पे मिल जाए या फिर लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हो, तो या फिर हो सकता है कि आपको कहीं और से भी डाउनलोड करने पड़े। तो इसके लिए आप कुछ लाइक रिसर्च कर सकते हो, आपको ये सारे के सारे टूल्स मिल जाएंगे। देन इसके बाद मैं आपको बर्ग स्वीट के बारे में थोड़ा सा डीपली बता देती हूँ कि लाइक ये है क्या। तो ये बर्ग स्वीट एक बहुत ही ज्यादा जरूरी टूल है बग बाउंटी के अंदर, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो पेन टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो या फिर बग बाउंटी करना चाहते हो ये रिक्वायर्ड है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, प्रॉक्सी के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि आपके एक्चुअल में रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने में काम आता है। देन रिपीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहीं पे आप लाइक सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करते हो।
देन इंट्रूडर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लाइक रिक्वेस्ट को ऑटोमेट करने में काम आती है। देन डिकोडर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनकोड डिकोड कैसे होता है एंड किस तरह से आप कर सकते हो। देन कंपेयरर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी कंपेयरर क्या करता है, दो रिस्पॉन्सेज के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको स्पॉट करने में काम आता है। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स मैंने वर्ब स्वीट के अंदर आपको बताए हैं, ये सब आपको करने होंगे। इसके अलावा भी आपको काफी सारी ऑप्शंस उसमें मिलेंगी, जैसे कोलैबोरेटर हो गया या फिर लाइक और भी काफी सारी आपको ऑप्शंस मिलने वाली हैं। तो सिंपली आप उनके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर करना, ताकि आपको पता हो कि किस ऑप्शन का क्या काम है, ठीक है। तो इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट ये जो मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए हैं, इनको आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस में 1-2 दिन की बात नहीं कर रही, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना है वर्ब स्वीट के अंदर। देन इसके बाद मैं आपको फजिंग एंड अटैक टूल्स बता देती हूँ, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो फजिंग टूल्स बेसिकली ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। तो इसमें आप पफ यूज कर सकते हो, गो बस्टर यूज कर सकते हो, देन डायरेक्टरी सर्च टूल भी यूज कर सकते हो एंड अर्जुन टूल भी यूज कर सकते हो। तो अगर स्कैनिंग टूल्स की बात करें तो उसके लिए आप न्यूक्लियर यूज कर सकते हो एंड निक्टो यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको टूल्स मिल जाएंगे, उसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हो। देन अगर आपको बग स्पेसिफिक टूल्स जानना है, जैसे कि सीक्वल इंजेक्शन के लिए हम कौन सा लाइक टूल यूज करते हैं, उसके लिए आपको सीक्वल मैप जो है वो सीखना होगा। और अगर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके लिए आपको डेलफॉक्स जो टूल है ये सीखना होगा। देन अगर आप सीक्रेट लीक्स को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्रफलहॉग एंड गिट लीक्स को देखना होगा। देन सीक्रेट लीक्स के लिए आप ट्रफलहॉग एंड गिट लीक्स को यूज कर सकते हो। देन अगर आपको एक्सपोज्ड सर्विसेज देखनी है किसी भी वेबसाइट की या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए आप शोडान जो सर्च इंजन है उसको यूज कर सकते हो एंड उस पे अपने जो सर्च क्वेरीज है वो डाल के सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफी सारे एक्सपोज सर्वर्स मिल सकते हैं, एक्सपोज आईपीज मिल सकते हैं, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। देन अगर हम गिटहब रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें सेकलिस्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई। तो हर एक टाइप की वर्ड लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। देन अगर आपको लाइक पेलोड्स चाहिए, तो उसके लिए आप पेलोड्स ऑल द थिंग्स जो रिपोजिटरी है उसको यूज कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक बग टाइप के लिए पेलोड मिल जाएंगे। देन हैक ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स मिल जाएंगी जिससे आप सीख सकते हो। देन न्यूक्लियर टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हो, जो कि कम्युनिटी स्कैनर टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो गाइस फेज 8 में आता है प्रैक्टिस बिफोर यू हंट। अभी मैंने आपको सबसे पहले यही चीज बोली थी कि जो भी फेजेस मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने वो कवर कर लिए हैं और आप बोलते हो कि मैं अभी बग ढूंढना स्टार्ट कर दूं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको लाइक लोकल लैब्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, बग्स ढूंढने होंगे, जो सीटीएफ्स है वो कंप्लीट करने होंगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, उसके बाद आप बग बाउंटी के लिए रेडी हो। अगर आप बिगिनर फ्रेंडली लैब्स या फिर सीटीएफ्स देख रहे हो, तो उसके लिए आपके पास ट्राई हैकमे एंड पोर्टफिगर वेब एकेडमी जो है वो ऑप्शन में है। देन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की बात करो तो हैकर 101 सीटीएफ आप जो है यूज कर सकते हो। देन हैक द बॉक्स यूज कर सकते हो। देन ऑफलाइन प्रैक्टिसिंग की अगर बात करें तो उसमें आप डीवीडब्ल्यूए या फिर अवैस्क जूसटॉप या फिर वनहब को भी यूज कर सकते हो। देन इसके अलावा ऑफलाइन प्रैक्टिसिंग में आपके पास मेटास्प्लोइटेबल भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी एक लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, लाइक वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आप प्रैक्टिसिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो ये कुछ लैब्स एंड सीटीएफ्स हैं जो कि आपको बग बाउंटी से पहले करने होंगे। तो अगर आपने पिछले सारे के सारे फीसेस को कवर कर लिया है, आपने बेसिक सीख ली, एडवांस अटैक सीख ली, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, राइट, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अभी कहाँ पे आप ये बग बाउंटी कर सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह से आपको करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उसके लिए ये कुछ प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए, बग क्राउड, हैकर1, इंटीग्रिटी, ओपन बग बाउंटी एंड साइनएप योगोशा। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए बग क्राउड या फिर हैकर1 जो है ये सबसे ज्यादा लाइक रिकमेंडेड रहता है। अभी ये जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं ये प्राइवेट बग बाउंटी के लिए हैं एंड ये इनवाइट ओनली ही हैं, और ये कुछ ही बग बाउंटी हंटर्स के लिए होते हैं जो कि स्पेशली इनवाइटेड होते हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ पे आपको कौन से प्रोग्राम्स को चूज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमेशा पब्लिक प्रोग्राम्स को ही चूज करना, और यहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम्स को चूज करने के बाद आपको एक चीज जो है उस पर ध्यान देना है, जो कि है स्कोप।
हर एक प्रोग्राम का एक अलग स्कोप होता है, उसमें आपको मिलता है कि आपको क्या करना है, क्या अलाउड है और क्या चीजें आपको अलाउड नहीं है। तो हमेशा जो टेस्टिंग है वो स्कोप को देखकर ही करनी होगी, और वहां पे आपको ये चीजें भी दिख जाएंगी कि कौन कौन सी डोमेन्स जो है वो लाइक अवेलेबल है टेस्टिंग के लिए, और कौन सी डोमेन्स पे आप अटैक्स नहीं कर सकते। तो वो ये सारी चीजें आपको क्लियर करके फिर ही बग हंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम को चूज कीजिए जो कि पब्लिक है, एंड उसके बाद आपको उसका जो स्कोप है वो अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद ही आप बग हंटिंग स्टार्ट कर सकते हो अपने टारगेट के ऊपर। देन आपको अपनी रेपुटेशन जो है वो बनानी होगी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये आप बना सकते हो कंसिस्टेंट रह के, क्वालिटी रिपोर्ट्स जो है ये मैटर करती हैं। अभी मान लो कि अगर बग आपको मिल गया लेकिन आप उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट ही नहीं कर पाए, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि ये बग कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर इस बग के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हो। अगर आप इन सब चीजों का इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते तो आपका जो बग है हो सकता है कि वो इतना बढ़िया आपको उसका रिवॉर्ड ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंटेशन है एंड क्वालिटी रिपोर्ट्स जो है ये मैटर करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है गेट इनवाइटेड टू प्राइवेट। मान लो कि आपने पब्लिक प्रोग्राम से बहुत अच्छा परफॉर्म करा, बहुत बढ़िया आपने रेपुटेशन बनाई बग क्राउड के ऊपर, देन उसके बाद आपको इनविटेशंस आने शुरू हो जाते हैं प्राइवेट प्रोग्राम्स के। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं WS क्यूबटेक के AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप के बारे में बताना चाहूंगी, जिसकी ड्यूरेशन 8 वीक्स की है। बट इसके साथ साथ आपको 4 वीक्स की इंटर्नशिप भी मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल 8 वीक्स में आप सीखोगे, लर्न करोगे, देन ये जो 4 वीक्स हैं इनमें आप वो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलने वाला है, रियल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे, तो काफी आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इस कोहर्ट में आप क्या क्या सीखने वाले हो या फिर क्या आपके मोटिव्स रहेंगे। तो इसमें आपके 5 माइलस्टोन्स रहेंगे। अभी ये 5 माइलस्टोन्स क्या है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट माइलस्टोन आपका साइबर फाउंडेशन है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। अगर आपके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता हैकिंग के बारे में, तब भी आप इस कोहर्ट में जो है फिर भी आप इस कोहर्ट में रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए ही बना है। तो यहाँ पे हम फाउंडेशन से लेकर एडवांस अटैक्स तक जो है वो सीखेंगे। देन सेकंड माइलस्टोन आपका रहेगा रिकॉनेसेंस एंड सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन। ये एथिकल हैकिंग के आपके लाइक फेजेस हैं। देन थर्ड माइलस्टोन आपका रहेगा रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन एंड रेड टीम स्किल्स। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो कोहर्ट है ये ऑफ कोर्स बेसिक से तो स्टार्ट होगा, लेकिन हम इसमें एडवांस अटैक्स भी सीखने वाले हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। बिल्कुल भी इसमें आप खुद की लैब बनाओगे जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करने वाले हो। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आप सीखने के साथ साथ आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। देन माइलस्टोन 4 रहेगा एडवांस अटैक्स एंड करियर लॉन्च पैड। इस माइलस्टोन के अंदर आप एडवांस अटैक सीखोगे एंड करियर लॉन्च पैड में इसका मतलब है कि आपको एक्चुअल में बताया जाएगा कि जब इंटरव्यूज होते हैं तो वो आपको कैसे इंटरव्यूज देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रिज्यूमे बिल्डिंग एंड पोर्टफोलियो आप किस तरह से बना सकते हो, ये सभी चीजों के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। देन माइलस्टोन 5 आपका रहेगा बोनस सेशन। सभी बोनस सेशंस ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा सीख पाओ। तो आपकी 8 वीक्स की क्लासेस रहेंगी एंड 6 लाइव क्लासेस होंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है। जो बोनस सेशंस आपको लास्ट में मिलेंगे वो कुछ रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, लेकिन जो 8 वीक्स का प्रोग्राम है वो बिल्कुल लाइव क्लासेस में होगा एंड 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, और हर एक क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देख के वो चीज कवर कर सको। तो यहाँ पे एक चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बूट कैंप के अंदर आपको एनरोल करना क्यों चाहिए। देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि ये AI पावर्ड एथिकल हैकिंग लर्निंग है। मतलब आज के टाइम पे आपको जैसे कि पता है कि AI के साथ ही हर एक फील्ड जो है वो ग्रो कर रही है। तो एथिकल हैकिंग के अंदर आप AI को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलेगी एंड विद रियल हैकिंग टूल्स। देन लाइव मेंटोर लेड सेशंस होंगे विद डाउट क्लियरिंग सेशंस। हर एक मॉड्यूल के बाद आपके प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। देन एक ये स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है एंड बिगिनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी है, जिसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इन 8 वीक्स के अंदर
बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि लिंक्डइन पे आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी की 2,20,000 जो जॉब्स है अभी भी वो अनफिल्ड है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आप एथिकल हैकिंग सीखिए एंड इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए। तो जो हमारा नया कोहर्ट है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू सैटरडे ये आपकी क्लासेस रहेंगी। तो अपनी सीट को बुक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी उस लिंक पे क्लिक करिए एंड खुद को एनरोल करो। तो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को चूज करने से पहले आपको क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे आपको हमेशा लार्ज स्कोप वाले प्रोग्राम्स को ही चूज करना है जहाँ पे आपके पास जो अटैक सरफेस है वो ज्यादा हो। देन इसके बाद पॉइंट आता है कि हमेशा वहां पे हंट करने की ट्राई करो जिस चीज का आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता है। देन उसके बाद आता है स्पेंड वीक्स ऑन वन टारगेट। देखो यहाँ पे हर एक टारगेट के ऊपर आपको कुछ वीक्स ही स्पेंड करने हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप महीनों एक ही टारगेट को लाइक दो। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना होगा एंड जितना आपने टाइम एक टारगेट को दिया है, चाहे 1 वीक हो चाहे 2 वीक हो, वहां पे आपको डीपली उस चीज की रिसर्च करनी है, डीपली आपको लाइक बग्स को ढूंढना होगा। अगर आपको नहीं मिलते बग, देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हो, मतलब अगले प्रोग्राम पे मूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही प्रोग्राम के ऊपर महीनों तक नहीं रुकना, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो अगर आप बग बाउंटी में लाइक अभी बिगिनर हो तो आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंपनीज चूज नहीं करनी, जैसे कि एप्पल, गूगल, वही सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। अवॉइड गूगल, एप्पल, मेटा एज अ बिगिनर। ऑफ कोर्स अगर आप इनको एज अ लाइक टारगेट चूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ऑलरेडी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप बिगिनर हो इस फील्ड में, आपको ये जो कंपनीज हैं या फिर ये जो टारगेट्स हैं इनको चूज बिल्कुल भी नहीं करना। अभी यहाँ पे एक और चीज है, डोंट जंप बिटवीन प्रोग्राम्स। आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपने प्रोग्राम्स को चेंज नहीं करना। आपको थोड़ा टाइम रुकना है, 1 वीक 2 वीक, एंड अपना पूरा का पूरा जो टाइम है वो इन्वेस्ट करना है उन प्रोग्राम्स के ऊपर। देन उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलता देन उसके बाद आप स्विच कर सकते हो, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली आपको स्विच नहीं करना। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट रिलाई ओनली ऑन ऑटोमेटेड टूल्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ ऑटोमेटेड टूल्स जो है वो यूज कर लेते हैं, अगर कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। देखो बहुत सारे बग्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटेड टूल्स डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो आपको मैनुअली खुद ही डिटेक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएटिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल भी ये ऑटोमेटेड टूल्स या फिर ऐसे एआई पे डिपेंड मत करना। तो गाइस लास्ट स्टेप आपका आता है बग बाउंटी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि आप एक रिपोर्ट को किस तरह से बना सकते हो। देखो यहाँ पे इस फीज में आप एआई का भी बेटर यूज कर सकते हो। एआई आपको लाइक रिकमेंडेशंस दे सकती है या फिर आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी बग बाउंटी रिपोर्ट किस तरह से बनानी है। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, जैसे कि फर्स्ट आपको टाइटल जो है वो मेंशन करना होगा, जिसमें बग टाइप एंड उसका इम्पैक्ट जो है वो मेंशन करेंगे आप। देन उसके बाद आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है जिसमें आप बताओगे कि ये बग क्या है एंड इससे क्या चीजें अफेक्टेड होंगी। इम्पैक्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आप क्या क्या चीजें जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते। देन आपको स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस जो है वो मेंशन करने होंगे। देन उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है ये मेंशन करना होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक रिपोर्ट का। अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें आप ये प्रूव करते हो कि हाँ एक्चुअल में मैंने ये बग जो है ये फाइंड आउट करा है। अभी पीओसी के अंदर आप स्क्रीनशॉट्स मेंशन कर सकते हो या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हो। देन लास्ट में आपको सजेशंस जो हैं वो आपको लाइक कुछ देने होंगे कि आप इस बग को किस तरह से फिक्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मिलकर एक कंप्लीट बग बाउंटी रिपोर्ट को बनाती हैं। अगर आपको लाइक एक छोटी छोटी चीज जाननी है कि आप लाइक किस तरह से एक बग बाउंटी रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो उसमें आप एआई को यूज करो, आपको वो बेटर गाइड कर पाएगा। तो गाइज यहीं से आपकी बग बाउंटी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि इन सब के साथ साथ आपको एक और आदत जो है वो डालनी होगी, जो कि है लाइक रिसर्च करने की या फिर लिखने की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैटर करती है और ये आपके पोर्टफोलियो को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। मीडियम के ऊपर खुद के ब्लॉग्स लिखो, जो भी लैब सॉल्व करी हैं उनको लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंट करो और दूसरे एथिकल हैकर्स के जो ब्लॉग्स हैं उनको रीड आउट करो, राइट अप्स रीड करो एंड यूट्यूब पे सर्च करो, नई नई चीजें जो आ रही हैं उनके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो देखो, गूगल पे देखो कि क्या कौन कौन से डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, कौन सी सबसे ज्यादा आज के टाइम पे लाइक ट्रेंडिंग में वल्नरेबिलिटी मिल रही है और
कौन से आउटडेटेड वर्जन हो गए हैं, किन किन टेक्नोलॉजीज के नए वर्जन आ गए हैं। हो सकता है कि कोई एक आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाए जो कि आउटडेटेड वर्जन यूज कर रही है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब आप लाइक अप टू डेट रहते हो लाइक ट्रेंड से, ठीक है। तो ये सारी चीजें गाइस आपको तभी पता लगती हैं जब आप ट्रेंड से अप टू डेट रहते हो। तो इसके लिए आपके पास सोशल मीडिया है, गूगल है, यूट्यूब है, एंड आपके पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लाइक रोज राइटअप्स आते हैं, रोज ब्लॉग्स आते हैं। उन सबको रीड करना शुरू करो एंड खुद भी लिखना शुरू करो। तो गाइज यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो कि है स्किल्स फर्स्ट एंड मनी फॉलोज द स्किल। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किल्स को मिस कर देते हैं और डायरेक्टली बग बाउंटी पे जंप कर देते हैं कि हाँ कुछ तो मिलेगा, कोई पैसा मिल जाएगा या फिर कुछ बाउंटी मिल जाएगी। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा जो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है वो स्किल्स पे ही करना है। अगर आपके स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, पैसा तो आएगा ही। देन कम्पीट विद योरसेल्फ नॉट अदर्स। अभी यहाँ पे आपको कंपैरिजन नहीं करना। देखो ऐसे बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे लोग मिल जाएंगे, लिंक्डइन पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि लाइक रेगुलर बग हंटिंग कर रहे हैं, उनको बहुत सारे बग्स भी मिल रहे हैं। लेकिन आपको खुद का कंपैरिजन उनसे नहीं करना क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड आप अभी बिगिनर हो। आपको खुद से कंपीट करना है, दूसरों से नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरी रिजेक्टेड रिपोर्ट इज अ लेसन। देखो अगर बाय एनी चांस आपकी जो रिपोर्ट है वो रिजेक्ट हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना। यहाँ पे भी आपको एक लेसन मिलता है एंड उस लेसन से सीखो और वो गलतियां दोबारा मत करना। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है वन रिवॉर्ड इज ऑलवेज गारंटीड। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, आपने टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करा है, तो ऑफ कोर्स आपको जो बाउंटीज हैं जरूर मिलेंगे। हो सकता है थोड़ी सी लेट मिले, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होता। प्रैक्टिस कीजिए एंड बग्स को ढूंढते रहिए। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो बग बाउंटी में स्टार्ट करना चाहते हैं, और कमेंट करो कि आपको बग बाउंटी में किस चीज में ज्यादा दिक्कत आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।